तो इसको तो रद्द कराना चाहिए, इसको भी रद्द करा के फिर री एग्ज़ाम लेना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सर हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? सरकार की इसमें चूक है। जो सेकंड शिफ्ट का था 17 तारीख का, उसका पेपर खुद सर 9 बजे से सोशल मीडिया पर चल रहा था। एक मेरे जानने का एक साथी है, तो उसके पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से 1 घंटे पहले से। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, और सर एग्जाम होना चाहिए जी। आप क्या करें? सर एग्जाम होना चाहिए, आप एग्जाम होना चाहिए। इन दिनों यूपी की कोई भी परीक्षा हो और पेपर लीक आउट का मामला सामने आ ही जाता है। हाल ही में समाप्त हुई यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का भी पेपर सोशल मीडिया में आउट होने की चर्चा है। हालांकि जांच अधिकारी कह रहे हैं हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, अगर वाकई में ऐसी चीजें हैं तो उसकी जांच करेंगे। लेकिन हम उन परीक्षार्थियों समझने आए हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस बार यूपी पुलिस भर्ती आरक्षी पद के लिए पेपर दिया है और इन्होंने परीक्षा में शामिल भी हुए हैं, और इनसे समझेंगे क्या लगता है सोशल मीडिया पे वायरल चीजें हैं उसमें कितनी सत्यता है। आपने पेपर दिया इस बार, क्या लगता है जिस तरह सोशल मीडिया पे वायरल है चीजें, उसे सही मानती है या गलत? अगर मतलब बहुत लोगों के पास हमने भी देखा है कि मेरे ही बैच के कुछ बच्चों के पास पहले से पेपर मौजूद थे, और ये हमको तो सच ही लगता है क्योंकि जो दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ पेपर सेम ही थे और मेरे पास उसके पीडीएफ्स भी हैं। पीडीएफ से नहीं लगता कि इसमें कुछ जैसे होता नहीं जबरदस्ती प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया की पेपर आउट हुआ, इसमें सत्यता नजर आती है कि नहीं नजर आती है? जांच तो होनी चाहिए, उसके हिसाब से बताना चाहिए कि मतलब सत्यता कितनी है, कितनी प्रमाणित है, कितनी नहीं। आपने कितनी तैयारी की थी? मैंने की थी, मतलब मैं तो प्रॉपर वो मतलब पुलिस की तैयारी नहीं है, सिविल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कुछ ही टाइम पहले शुरू किया था, तो 1 महीने। क्या लगता है आप संतुष्ट हैं इस बार पेपर जो हुआ पूरे सिस्टम से हुआ? पेपर बहुत अच्छे हुए थे, पेपर अच्छे बने भी थे और अच्छे से मतलब हुआ भी है, लेकिन बीच से ही लीक हो गया। लीक हो गया, ये मतलब लगता है कैरियर पर बट्टा है। हाँ। क्या लगता है आपको जिस तरह सोशल मीडिया पे वायरल है और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है, बल्कि जांच अधिकारी ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं हुई है, फिर भी हम बच्चों के कैरियर के साथ कोई भी अभद्रता नहीं होने देंगे? सर जांच तो होनी ही चाहिए, बाकी ये सत्य है असत्य ये तो खुलासा होने के बाद, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बच्चों ने तो बहुत ज्यादा ही मेहनत की है, अपना तो पूरा 100 दिया है, तो आगे सरकार देखी। सरकार के जांच पे भरोसा है? जी सर, बिल्कुल सरकार की जांच पे भरोसा है। इससे पहले जो परीक्षा करवा रहे थे वो लोग, क्या लगता है वो सही परीक्षा थी? पूरा जो कह रहे थे बहुत सिक्योरिटी पर्पस से किया जी था। सर बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी और अच्छा पेपर भी गया सबका। लेकिन ये पेपर, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस पे जांच जरूर करवानी चाहिए और देखा जाए कि लीक कैसे हुआ, क्या है, ये सत्य है असत्य है, इस पे जांच जरूर करवानी। मतलब लगता है कि सोशल मीडिया पे वायरल इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल, जांच होनी चाहिए बिल्कुल। यानी क्या लगता है भाई, पेपर सभी देते हैं, हर बार लीक आउट की बात होती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पे वायरल है कि यूपी पुलिस भर्ती का जो आरक्षी पद का पेपर था वो आउट हुआ है। जी सर, तो क्या लगता है? हम तो सर यही चाहते हैं कि एक बार अच्छी तरीके से जांच हो जाए। जो हम लोग सभी भाई बहन पेपर दिए हैं, क्या कहते हैं, इसके लिए सरकार से यही गुजारिश है कि एक बार जांच कराई जाए। जी सर। क्या कह रहे थे भाई? और एक लीक भी हुआ है पेपर, क्योंकि हम मेरा सेकंड शिफ्ट में था, कुछ बच्चे पहले से लेके देख रहे थे छुपा छुपा के इधर उधर से, और उसके बाद सेम वही क्वेश्चन पेपर भी आया। हाँ। Yes, मतलब आपको लगता है सोशल मीडिया पे जो चीजें वो सही है? अगर कोई पेपर टाइम से पहले आ जाएगा तो लीक हुआ है ना, तभी तो आएगा। हम लोग सालों से मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ लोग फर्जी में पा के उसके बाद अपना काम बना ले रहे हैं। ऐसे लोग कैरियर के साथ खिलवाड़, हम लोग के साथ खिलवाड़ कर ही रहे हैं। कितनी मेहनत लगती है, कितनी दूर से आते हैं आप? अरे हम तो बहुत दूर से आते हैं, 40 किलोमीटर डेली आना जाना है मेरा, और परिवार का खर्चा अलग, और क्या। और ऐसी चीजें होती तो कितना नुकसान सहना पड़ता है? बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है, सालों की मेहनत गई, टाइम गया, उसके बाद फिर से ये देखने को मिल रहा है फिर से पेपर करवाएंगे, फिर उसमें भी टाइम लगेगा, तो बहुत दिक्कत है। क्या लगता है सर इतना चीजें? सर मैं आई में 120 में मेरे खुद स्वयं एग्जाम देने गया था, मेरा बाधा से टूट पड़ा था। सर परीक्षा केंद्र में जो भी ड्यूटी पे थे उनकी गलती नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जूते तक उतरवा के चेक किए थे। 100% श्योर था, कोई नकल माफिया दावेदार नहीं हो सकता था। लेकिन जो पेपर आउट हुआ है,
अभी इसमें ये सवाल हो रहा है कि नॉर्मल बच्चे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं नहीं, आउट की बात नहीं, सोशल मीडिया पे वायरल है कि आउट हुआ है, इस पे सही ये तो सोशल मीडिया से ही तो पता चला है कि पेपर आउट हुआ, बच्चे पढ़ के एग्जाम में चले गए। अब जिन्होंने पढ़ा है उसका तो 150 क्वेश्चन सही हो जाएगा, जिन्होंने कंपटीशन तैयारी किया हो 120 130 आता है तो कहाँ उसको बीट कर पाएगा। सवाल है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर परीक्षा में सेधमारी हुआ है, नकल या मौफिया के थ्रू जो भी हुआ है, उसको सजा दिया जाना चाहिए और री एग्जाम होने का चांसेस होना चाहिए। अच्छा, जो आपने सिपाही भर्ती के लिए दिया पेपर, कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे और जो सरकार ने परीक्षा कराई थी? एक सर्विसमैन हूँ, मेरा मिनिमम स्कोर में सिलेक्शन होता है, फिर भी मैं 1 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। मिनिमम 1 साल से ज्यादा हो गया, 100 साल 1.5 साल, सिर्फ इसीलिए कि एग्जाम देंगे, पास होंगे, फिर एम्प्लॉय एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, आप कह रहे थे कि परीक्षा सही हुई है, एक एक चीज करवाया गया? हाँ, परीक्षा सेंटर पे जांच वगैरह तो बहुत बढ़िया से हुआ, जूते तक उतरवा के चेक किए उन्होंने, मैं खुद, मेरा सिपाही ने उतरवा के देखा था, मैं दूसरे क्या बोलूं, लेकिन मैं कानून का पालन किया क्योंकि मैं डिसिप्लिन कानून में रहा हूं अभी तक, हम जानते भी हैं क्या होता है। सवाल है कि जो बच्चों ने पढ़ के लीक हुआ, पढ़ के एग्जाम में बैठा हो तो पूरे के पूरे इसको ला लेंगे। नॉर्मल बच्चों का क्या होगा, जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा। इस वजह से एग्जाम होना जरूरी है, क्योंकि चांसेस यही है कि जब पेपर लीक हुआ है तो उसका लोगों ने फायदा उठाया होगा। मतलब आपके मुताबिक पेपर तो सही हुआ, जांच हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे जो वायरल, उसकी जांच होनी चाहिए। उसी की जांच होनी चाहिए, वही तो मेन गड़बड़ हुआ। परीक्षा सेंटर में गड़बड़ नहीं हुआ, जो एम्प्लॉय थे या जो ड्यूटी पे थे उन्होंने पूरा 100% जांच वगैरह किया है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक जूते तक उतरवा के देखे थे। सवाल है कि पेपर आउट हुआ, बच्चे ने पढ़ के क्वालिफाई कर लिए तो वो तो उन्हीं का हो जाएगा। फिर तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया का ही मेन गुनाह है। जांच होंगे, मतलब आया तो कहाँ से आया, आया तो बच्चों ने पढ़ के लाभ उठाया, लोगों ने पढ़ के लाभ उठाया। अब है कि जो नहीं किया है वो तो गया। मान लीजिए 1 सेकंड, मैं 17 फर्स्ट पेपर में एग्जाम दिया, 17 पेज वाले, जैसे मान लीजिए 1/4 48 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसका 1/4 एग्जाम एक शिफ्ट में हुआ है। अब उसी के जो उन्होंने पढ़ के आया उसी का सिलेक्शन होगा, दूसरा शिफ्ट का हो ही नहीं सकता। इस वजह से री एग्जाम होना जरूरी है। मतलब इनके मुताबिक जो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल है उसकी जांच होनी चाहिए, जो कंफ्यूजन है छात्रों का या परीक्षार्थियों को वो भी दूर होना चाहिए। क्या कहते हैं भाई आप? हाँ बिल्कुल, इसकी जांच तो होनी चाहिए। जो सेकंड शिफ्ट का था 17 तारीख का, उसका पेपर खुद सर 9 बजे से सोशल मीडिया पर चल रहा था। एक मेरे जानने का एक साथी है, तो उसके पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से 1 घंटे पहले से, तो उसके व्हाट्सएप पर भी पेपर था, लेकिन वो सहयोग से अंदर था एग्जाम सेंटर के और उसका फ़ोन बाहर रह गया था, तो उससे लाभ नहीं मिला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अंदर हो, बाहर भी बच्चे हो सकते हैं। तो पेपर तो लीक हुआ है सर, इसके सोशल मीडिया पर जो सबूत है उसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। और सर जो जब लीक होता है तो सरकार की बहुत बड़ी चूक होती है ये सर। और जो बच्चे इसी भर्ती पर, जिसकी एज हो जाती है, इसी भर्ती पर रहता है सर, उसका भविष्य का बहुत मतलब नुकसान होता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और जैसा हो संभव हो सके तो ये भर्ती पुनः उसी जो आर्थिक जो भी सहायता थी, जो भी बच्चों से पैसा लिया गया, उसी में पुनः कराना चाहिए। क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह वायरल है चीजें कि यूपी जो भर्ती पुलिस की पेपर है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, क्या लगता है सही है? और सही है तो क्या होना चाहिए? सर यूपी मतलब अगर सोशल मीडिया पे वायरल है तो लगभग चीजें आई होंगी तो ही वायरल हुआ है, इसके लिए तो जांच होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। इस तरीके से तो यारों का भी पेपर सर कहते हैं लीक हुआ है, तो जाहिर सी बात उसका भी पेपर लीक हुआ है, तो उसका भी तो इसको तो रद्द कराना चाहिए, इसको भी रद्द करा के फिर री एग्जाम लेना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सर। हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? सरकार किसमें चूक है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई उनकी क्या सिक्योरिटी रही है कि पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही थी पेपर अच्छी तरीके से कराया, पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे चीजें वायरल है। नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें लीक हुई हैं वो सत्य हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके भी फोन आए, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मतलब उनके पास ऑलरेडी पेपर आ गया था और जो भी पेपर हुआ है वो सेम उसी पैटर्न, वही क्वेश्चन सब कुछ थे। तो जहाँ तक लीक हुआ है, और सबसे बड़ी गलती इसमें सरकार की है, सरकार मैनेजमेंट बहुत खराब है। इस वजह से कहीं ना कहीं से भी लीक हुआ हो, पर प्रॉब्लम आई है, उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, इसलिए लीक हो गया है। लीक हो गया। क्या मांग करती है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, और सर री एग्जाम होना चाहिए जी। आप क्या कहते हैं? सर री एग्जाम होना चाहिए। आप? री एग्जाम होना चाहिए। मतलब आप समझिए ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस बार यूपी
पुलिस भर्ती का आरक्षी पद के लिए पेपर दिया था और इनका कहना है कि जो भी इस पेपर में सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हैं, अगर वास्तविक रूप से वायरल है तो उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये परीक्षा फिर से होनी चाहिए। वहीं इस पूरे जो भर्ती पुलिस बोर्ड है यानी जांच में अधिकारी लगाए गए, उनका सीधे तौर पर कहना है सोशल मीडिया पे जो भी चीजें वायरल है हम लोग उस चीज की जांच करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।